गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हम आज आपको जो 2019 में मेंसुरेशन के 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको कराएंगे। तो इसमें आपका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ सॉलिड मेटेलिक क्यूबॉइड आर 100 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर इंटू 64 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड में हमारे पास L कितनी है उसकी 100, ब्रेथ है हमारे पास उसकी 80 और हाइट है हमारे पास उसकी 64 सेंटीमीटर। उसने कहा है इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए क्यूब। उसको एक पिघला कर उसको क्यूब बनाया गया है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सर्फ एरिया निकालना है हमारे को किसका बेटे, क्यूब का। तो सबसे पहले जब इसको रिकास्ट किया गया है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये आपको करा भी चुका हूं मैं कई क्वेश्चन। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, इसका मतलब 100 इंटू 80 इंटू 64 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो गया, ए क्यूब, मतलब ये साइड की क्यूब आ जाती है। इसका हमारे को क्यूब रूट लेना है तो a इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 100 इंटू 80 इंटू 64। इसका क्यूबॉइड निकालो बेटे। 100 और 0 का तो 10 आ गई बाहर, 8 से आ गया 2 और इससे आ गया 4, तो 4 टू ज़ा 8 कितना आ गया 80 सेंटीमीटर। उसने हमसे बोला है कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6a स्क्वायर 6 इंटू 80 की पावर 2। इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका आंसर आता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स 1.5 सेंटीमीटर इन ए डायमीटर। मतलब एक कॉइन का जो डायमीटर है वो है 1.75 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर। जो डायमीटर दे रखी है हमारे को वो कितनी दे रखी है बेटे, 1.75 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी निकलेगी, इसको आप किससे करेंगे, 2 से डिवाइड, 0.28 द 16 2 7 द और 2 5 द। ठीक है बेटे। और इसमें थिकनेस दे रखी है हमारी 2 mm। इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 सेंटीमीटर। इसके बाद वो कह रहा है मस्ट बी मेल्टेड टू ए फॉर्म ए क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड की फॉर्म में उसे मेल्ट कर दिया गया है जिसमें उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, ये दे रखी है 5.5 इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। उसने कहा है हाउ मैनी सिल्वर कॉइन्स। इसका मतलब है क्या है, क्या निकालना है हमारे को, नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ कॉइन्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को इससे कॉइन बनाने हैं, मतलब क्यूबॉइड से बनाने हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉइन। क्यूबॉइड में डायमेंशंस आपकी L इंटू बी इंटू एच दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन में क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एक सिलेंडर रूप में कॉइन बन जाएगा आपका। तो उसमें हमारे को R की वैल्यू भी गिवन है और हमारे पास H की वैल्यू भी गिवन है। तो जो यहाँ पे आपका आंसर है, मतलब इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन
पाई आर, आर कितनी है 0.875 स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 0.2। इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे और आपका इसमें आंसर आ जाएगा बेटे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सराउंडेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन। एक आपके पास टॉय है और उसके ऊपर आपका बेटे कोन बना हुआ है, किसके ऊपर हेमिस्फीयर के ऊपर, इस तरीके से। और उसने क्या क्या चीज गिवन है हमारे पास, उसकी हाइट जो है कोन की वो है 2 सेंटीमीटर, ये है आपकी 2 सेंटीमीटर यहां तक। और इफ एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, ये कंप्लीट 4 सेंटीमीटर है, तो यहां तक कितनी आएगी 2 सेंटीमीटर, ये इसका आ गया आपका रेडियस। ठीक है, उसने कहा है इसका वॉल्यूम निकालना है। क्या बोला है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो बिल्कुल क्लियर है हमारे को कि ऊपर आपका कोन है, नीचे आपका हेमिस्फीयर है, दोनों को वॉल्यूम को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। एक हमारे को हेमिस्फीयर की चाहिए, हेमिस्फीयर क्या चीज, रेडियस, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा, वॉल्यूम प्लस करना है पहले कोन का और फिर हेमिस्फीयर का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बेटे, इसमें कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास 2/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास आर की वैल्यू 2 है, एच की वैल्यू भी 2 है, और यहाँ पर आर की वैल्यू हेमिस्फीयर के लिए भी हमारे पास 2 है। इन दोनों की वैल्यूज को पुट करके यहाँ पर ऐड करेंगे और आपका वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है वो कि इफ द हाइट ऑफ एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर पार्ट 2.1 एंड 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर द मेकिंग द टेंट। अच्छा, एक हमारा इसमें क्या बनाया है, नीचे तो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ, और इसके ऊपर हमारा कोन का पोर्शन है बेटे, और ये पूरा एक कैनवास इसमें चारों तरफ इसके ढका हुआ है। वो कह रहा है हमारे को कि हमारे को एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं जब भी कैनवास की बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हाइट दे रखी है 2.1, सिलेंडर की हाइट है 2.1 मीटर। ये आगे बोला है डायमीटर है उसका 4, तो इसका मतलब ये रेडियस कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। और उसने स्लैंट हाइट बोली है हमारे को 2.8, जो उसका टॉप पे है 2.8 मीटर। हमारे को ये बताना है कि उसमें कितने कैनवास का यूज हुआ है। तो जब भी कैनवास की बात आती है तो हम कर्व सरफेस एरिया को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोन, रेडियस ऑफ कोन कितनी है, ये 2 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपकी 2 मीटर में दे रखी है, सेंटीमीटर नहीं है। स्लैंट हाइट दे रखी है
2.8 मीटर। अब आ जाओ सिलेंडर के लिए। ये किसके लिए था? कोन के लिए, फॉर सिलेंडर। इसमें रेडियस कितनी है? 2 मीटर और हाइट कितनी है? 2.1 मीटर। ठीक है, हमारे को कैनवास निकालना है, यूज कैनवास या रिक्वायर्ड कैनवास। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। ठीक है बेटे, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है हमारे पास? पाई आर एल, ये हम जानते हैं। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हम जानते हैं बेटे कितना होता है? 2 पाई आर एच। ठीक, पाई की वैल्यू 22/7 भी रख सकते हो, और अगर यहाँ पे कुछ चीज़ कैंसिल नहीं होती है तो पाई को आप वैसे भी छोड़ सकते हो। तो पाई को आपने अभी ऐसे ही रख दिया। आर की वैल्यू कितनी है कोन के लिए? 2। एल कितना है? 2.8 प्लस 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 2। एच की वैल्यू कितनी है? 2.1। बस यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे और आपका बेटे आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। ठीक है, इसके बाद 1-2 क्वेश्चंस और हैं, वो आपको करवा रखे हैं जो 2019 में आए थे। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है बेटे तो ग्रुप पे मैसेज कीजिए और बेटे मैं उसका सॉल्यूशन आपको भेज दूँगा। ओके, थैंक यू।